गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील एक अन्य विटामिन जिसका नाम है विटामिन B3, जिसको क्या कहते हैं, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। नियासिन कहें, निकोटिनिक अम्ल कहें या फिर इसको विटामिन B3 कहें। ये तीनों ही एक ही बात है, नियासिन, निकोटिनिक अम्ल और विटामिन B3। विटामिन B3 है, इसको प्लेग्रा निरोधक विटामिन भी कहा जाता है। प्लेग्रा निरोधक विटामिन कहा जाता है इसको, क्योंकि प्लेग्रा क्या है, एक बीमारी है। प्लेग्रा एक बीमारी है और उस बीमारी को दूर करने के लिए विटामिन B3 सहायक होता है, इसीलिए इसे प्लेग्रा निरोधक विटामिन कहा जाता है। और क्या है इसके बारे में, इसकी जो खोज थी, इसके बारे में सबसे पहले यह प्लेग्रा रोग से मुक्ति दिलाता है और इसकी जो खोज है वो स्पेनिश वैज्ञानिक कैसल ने की थी। कैसल कौन थे? स्पेनिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी खोज की 1725 ईस्वी में। इन्होंने इस विटामिन के बारे में बताया था। ये कौन से वैज्ञानिक थे? स्पेनिश वैज्ञानिक थे। स्पेनिश थे वैज्ञानिक कैसल। इन्होंने विटामिन B3 के बारे में जानकारी दी थी। कब दी थी? 1725 ईस्वी में इसके बारे में इन्होंने बताया था। 18वीं शताब्दी में इटालियन चिकित्सक फ्रेबोली ने प्लेग्रा के अर्थ को समझाया कि प्लेग्रा इटालियन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्लेग्रा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये किसने बताया था? इटालियन एक चिकित्सक थे, फ्रेबोल। इटालियन चिकित्सक थे, डॉक्टर थे फ्रेबोल। उन्होंने किसके बारे में बताया? उन्होंने बताया कि प्लेग्रा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द का अर्थ क्या है? इटली भाषा में पहले शब्द का अर्थ होता है भट्टी या खुरदरा। उन्होंने कहा कि इटली भाषा में कितने भागों में इसको बांटा? पहले तथा इसको कहा आगरा। पहले तथा आगरा जिसका है इसमें बताया इन्होंने। इसका अर्थ, पहले का अर्थ इन्होंने क्या बताया? इन्होंने इस बताया भट्टी या खुरदरा। भट्टी या खुरदरा। एक बार ये बता देती हूँ, विटामिन B3 इसका नाम है। विटामिन B3 कहें, नियासिन कहें या फिर हम निकोटिनिक अम्ल कहें, एक ही बात है। इसको क्या नाम क्या दिया गया? इसे प्लेग्रा निरोधक विटामिन कहा गया। कैसल ने 1785 ईस्वी में, जो कि स्पेनिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी। और इटालियन चिकित्सक थे फ्रेबोल, उन्होंने कहा कि इसे प्लेग्रा को दो
इसका मतलब होता है भट्टी या होता है खुरदरा। और आगरा का मतलब इन्होंने कहा त्वचा। इसको क्या कहा इन्होंने? त्वचा कहा कि आगरा क्या है? त्वचा। यानी कि ये क्या पता है इसको? प्लेग्रा का मतलब होता है खुरदरी या भद्दी त्वचा। खुरदरी या भद्दी त्वचा इन्होंने इसको कहा। भट्टी नहीं है, भद्दी है, भद्दी। भद्दी या खुरदरी, खुरदरी या खुरदरा कहे तो इस इन्होंने क्या कहा कि भद्दी कहे, भद्दी या खुरदरी त्वचा। क्या समझ में आया कि प्लेग्रा रोग में कैसी त्वचा हो जाती है? भद्दी या खुरदरी त्वचा हो जाती है, रफ स्किन हो जाती है। स्पेन के जो किसान तथा मजदूरों में प्लेग्रा भयंकर रूप से विद्यमान था। वहाँ के किसान इस रोग की भयंकर तीव्रता के कारण असमय ही मृत्यु के गोद में समा जाते थे। अधिकतर रोगी मस्तिष्क रोग के शिकार होते थे। उस समय तक चिकित्सकों का ऐसा मानना था कि यह रोग मक्के में उपस्थित कोई विषाक्त पदार्थ है। उन्होंने कहा कि मक्का जब खाते हैं, मक्के के अंदर कोई जहरीला पदार्थ है या मक्के में किसी जीवाणु के संक्रमण के कारण ऐसा हो रहा है। 20वीं सदी के प्रारंभ तक यह रोग संयुक्त राष्ट्र के उत्तरी राज्यों में पर्याप्त रूप में बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैला हुआ था, जिसके कारण अधिकांश लोग थे वो मर रहे थे प्लेग्रा के कारण। तो ये है इसकी। अब इसकी प्लेग्रा के बारे में बता दिया कि क्या है और किसने इसकी खोज की और इसका अर्थ क्या है इसके शब्दों का। अब इसकी कुछ विशेषताएं करते हैं कि प्लेग्रा नियासिन की विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में सबसे पहले यह है सफेद रंग का सुई के आकार का रवेदार पदार्थ होता है। सफेद सुई के आकार का पदार्थ होता है। स्वाद है इसका कैसेला होता है। कैसेला स्वाद कैसा होता है? जैसे कि करेला का स्वाद होता है, करेले का कड़वा कड़वा कैसेला स्वाद होता है, वैसा बताते हैं। नियासिन ठंडे जल में घुलनशील, कम घुलनशील परंतु गर्म जल में साधारण रूप से घुलनशील होता है। अगर इसको ठंडे पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा इतना ये, लेकिन जैसे ही इसको गर्म पानी में डालेंगे तो ये घुल जाएगा। यह क्षार के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट के में घुलकर लवण बनाता है। यह अम्ल, ताप, क्षार एवं वायु के प्रति स्थिर होता है, यानी इसमें ये खराब नहीं होता है। अगर ये किसके संपर्क में आए? हवा के संपर्क में आए, अम्ल के संपर्क में आए, क्षार के संपर्क में आए या वायु के संपर्क में आए, ये स्थिर रहता है। अगला क्या है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उबालने पर इसकी जो क्षमता है वो बनी रहती है। तो ये है हमारे इसके किसकी? विटामिन B3 की विशेषताएं। अब विटामिन B3 के या कहें कि नियासिन के कार्य क्या है? यह क्या कार्य करता है? कार्य सबसे पहला जो इसका कार्य है वो है कार्बोज वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में। कार्बोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में। चयापचय के लिए आवश्यक है। दूसरा है ये नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। शारीरिक वृद्धि में सहायक है।
शारीरिक वृद्धि में सहायक है और आंखों को स्वस्थ रखने में, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है। सबसे पहला जो इसका कार्य है वो कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में ये मदद करता है। किस प्रकार से मदद करता है ये? नियासिन कोएंजाइम में नियासिन मुख्य घटक होते हैं। कोएंजाइम जो होते हैं उनमें नियासिन है वो मुख्य घटक होता है। उपरोक्त दोनों कोएंजाइम जैसे कि NAD तथा NADP ये कोएंजाइम है, इनके उपस्थिति में इन दोनों जो कोएंजाइम है NAD और NADP, इस दोनों के एंजाइम की क्रिया को संपूर्ण करने में ये सक्रिय योगदान देता है। ये कोएंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन के साथ मिलकर कई प्रकार के यौगिकों से हाइड्रोजन को हटा देते हैं तथा इनमें से जो हाइड्रोजन रिलीज होती है, विमुक्त होती है, उसको दूसरे पदार्थों के साथ मिलाते हैं। इस प्रकार से यह ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में भाग लेता है। दूसरा है कि यह शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, या कहें कि जैसे कि नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक है। नाड़ी संस्थान में जैसे डॉक्टर ओसमोंड एवं हाफर ने अपने जो प्रयोग हुए हैं उन्होंने उनमें ये सिद्ध किया कि शरीर में इसकी कमी से व्यक्ति सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। सिजोफ्रेनिया नामक ये मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, इससे पीड़ित हो जाता है। अगर शरीर में नियासिन की कमी हो जाएगी तो सिजोफ्रेनिया नामक ये बीमारी व्यक्ति को हो जाती है, जो कि एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। यह कुछ हद तक शारीरिक वृद्धि की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए भी नियासिन की आवश्यकता होती है। ज्योति बरकरार रखने में यह सहायक होता है। यह विटामिन ए को रेटिनॉल में परिवर्तित करने में मदद करता है, परंतु इसकी क्रियाविधि अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी कि यह किस तरह विटामिन ए को रेटिनॉल में बदल देता है। भाई इतना तो पता है कि विटामिन ए को रेटिनॉल में बदल देता है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन सी क्रिया करता है, किस प्रकार से ये काम करता है कि ए को रेटिनॉल में बदल देता है। बस इतना पता है कि विटामिन ए को रेटिनॉल में बदल देता है। और विटामिन ए या कहें रेटिनॉल किसके लिए आवश्यक होता है? आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं होगा तो विटामिन ए रेटिनॉल में नहीं बदलेगा और जिससे आंखों की रोशनी में दिक्कत आ जाएगी। फिर ये क्या है? त्वचा को स्वस्थ एवं कांतिमय बनाने के लिए नियासिन अति आवश्यक है। इसके अभाव से त्वचा पर फोड़े, फुंसियाँ एवं घाव हो जाते हैं। त्वचा कठोर, खुरदरी, रूखी और बेजान सी हो जाती है। त्वचा की चमक भी कम हो जाती है। तो ये है इसके कार्य। तो आज हमने इसकी विशेषताएं की, इसके कार्य किए। नियासिन को क्या कहा गया है? प्लेग्रा निरोधक, इसको नाम दिया गया है, प्लेग्रा निरोधक विटामिन नाम दिया गया है। और ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और इसका जो शब्द होता है प्लेग्रा को दो भागों में बांटा है, जिसका अर्थ है भद्दी या खुरदरी त्वचा, जिसका ये मतलब है। विशेषताएं आपको बता दी, क्या क्या विशेषताएं होती है। कार्य क्या है? कार्बोज, वसा, प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है, आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है। यह नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है और शारीरिक वृद्धि को सुचारू रूप से चलाने के लिए शारीरिक जो गति है उसको तेज बनाकर रखता है।
उसमें ये मदद करता है। तो इस प्रकार से ये इसके कार्य हुए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में इसके कमी के क्या प्रभाव है ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वो कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।